नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुगंधी राय और स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगाया है। उनके इन दावों से अब एक बार फिर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक चली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर कर्नाटक में वोट डिलीट, दलितों और ओबीसी को जानबूझकर निशाना बनाए जाने, बगैर किसी को सूचना दिए मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी किया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। चलिए जानते हैं आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए थे और उनके आरोपों पर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस पर पलटवार किया है। सॉफ्टवेयर का गलत किया गया इस्तेमाल। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वोटरों के नाम काटने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक पुलिस की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 18 बार अनुरोध करने के बाद भी चुनाव आयोग ने सीआईडी की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। नेता विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम वो अगले कुछ दिनों में फोड़ेंगे। केले ने पकड़ी ये गड़बड़ी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वोट चोरी एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के जरिए पकड़ी गई। उस बीएलओ के एक रिश्तेदार का वोट काट दिया गया था। बीएलओ ने पता लगाया तो पता चला कि उनके रिश्तेदार का वोट उसी के पड़ोसी ने डिलीट करवाया। शक बढ़ने पर बीएलओ ने प्रोसेस शुरू की और पता चला कि किसी तीसरे ने आनंद में सेंट्रलाइज तरीके से वोट डिलीट किए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों को फुलझड़ी बताया। राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन ये फुलझड़ी निकली। राहुल की निराशा और हताशा ये दिखाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के पहले उस व्यक्ति को मौका दिया जाता है। ठाकुर ने कहा, आनंद सीट से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है। उस पर कर्नाटक में सीआईडी ने क्या किया। कांग्रेस नेता हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन ये फुलझड़ी नहीं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं हुए। गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी। सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके। ऐसे में नियामक ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया। अहमदाबाद प्लेन हादसे का दर्द अभी तक सभी पीड़ितों के साथ साथ देश के दिल में समाया हुआ है। मामले की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB कर रही है। इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट पर जून में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान के पायलट सुमित सबरवाल के पिता पुष्कराज सबरवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से घटना की औपचारिक जांच का आदेश देने की मांग की है। पुष्कराज सबरवाल DGCA के पूर्व अधिकारी थे। मंडी से हाल ही में सांसद बनी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों मनाली के अपने रेस्तरां की कम बिक्री से परेशान है। हाल ही में मनाली दौरे के दौरान उन्होंने अपना दर्द वहां मौजूद लोगों और मीडिया से साझा किया। कंगना के मुताबिक उनके रेस्तरां की एक दिन की बिक्री केवल 50 रुपये रही, जबकि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च 15 लाख रुपए पहुंच गए थे। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत आपदा के बाद मनाली पहुंची थी। वे यहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावित से मुलाकात कर रही है।
मनाली पलचान गांव में हुई तबाही को उन्होंने देखा। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल माता पिता बनने के लिए तैयार है। सूत्रों ने एनडीटीवी को पुष्टि की है कि यह जोड़ा अक्टूबर या नवंबर में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस जोड़े ने आधिकारिक घोषणा करने से परहेज किया। तो ये थी आज की राजनीति, खेल और बॉलीवुड से जुड़ी ताजा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ताजा अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।